लोग जानते हैं कि ये विद्युत घर अपने पिछली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से, माननीय ऊर्जा मंत्री जी के आशीर्वाद से ये विद्युत घर हम सबको मिला। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं देश की आजादी के 70 साल से अधिक हो गए, हम लोगों को बिजली अब ओवरलोड हो गया था। इधर हर गांव में जब एक एक ब्लॉक में 10-10, 12-12 गांव थे, तब बिजली मनकापुर से आती थी। डेली कटौती होती थी, लो वोल्टेज की समस्या थी। लेकिन हमारी सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि इस पिछड़े क्षेत्र को देने का काम किया। इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं माननीय मंत्री जी को, माननीय सांसद जी को, अपनी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि जिन्होंने इतने पिछड़े क्षेत्र में इतना बड़ा पावर हाउस देने का काम किया। अब हम लोग बिजली घारी घाट में बगनाम से बिजली घारी घाट में आएगी और घारी घाट से बिजली मनकापुर गोंडा को हम लोग दे सकते हैं अब, और बलरामपुर जनपद को भी दे सकते हैं। एक पावर हाउस जो अचलपुर चौधरी है सादुल्ला नगर के पास, 7 विद्युत घर को बिजली मिलेगी। हमारे सभी माननीय मंत्रीगण सामने बैठे सभी लोगों के आशीर्वाद से ये कार्य संभव हुआ। अभी आपके क्षेत्र में 2-2 पावर हाउस छोटे छोटे 33/11 के देवरिया मद्दो और परसा तिवारी नेतुआ बन के तैयार हो गया। अभी 3 पावर हाउस बनने जा रहा है। हम माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि तीनों पावर हाउस स्वामीनारायण छपिया मंदिर 33/11 और एक केशव नगर ग्रंथ पश्चिमी में जिसकी जमीन सभी जगह दी जा चुकी है, और एक दौलतपुर ग्रंथ पश्चिमी में 3 पावर हाउस और बनने हैं, जो जल्दी ही इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। और माननीय मंत्री जी ने आशीर्वाद दिया है कि 6 महीने के अंदर जो बिजली के काम, पावर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि हो, जर्जर तार है और जो बिजली की अन्य समस्याएं हैं, सारी समस्याओं को दूर करने का काम किया जाएगा। और अपने 3 सब स्टेशन जो हैं छोटे छोटे हैं, चाहे वो देवरिया मद्दो 5 MB से 10 MB एक्सटेंशन के लिए, और मस्कनवा को भी 5 MB बढ़ाने के लिए, और नेतुआ परसा तिवारी को भी 5 से 10 करने के लिए क्षमता वृद्धि की मैं मांग करता हूं माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी से ज्यादा कुछ ना कह करके अभी सभी मंचासीन सभी नेतागण का पुनः हार्दिक स्वागत वंदन करता, प्रणाम करता हूं। और अपने क्षेत्र में आज से मंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दिया है, बिजली आपको पर्याप्त बिजली, जोरदार बिजली मिल रही है। इसके लिए माननीय मंत्री जी को, माननीय सांसद जी को, अपने सभी विधायकों को, सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन। आप सबका आए, आप सबका आभार जताते हुए अपने मीडिया के साथी सभी कोंडा से आए हैं, सभी लोगों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत वंदन प्रणाम करते अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। 132 का इस तरह का पावर स्टेशन शायद पूरे राज्य में बहुत कम जिलों में है, और उसमें से आप भाग्यशाली हैं कि माननीय सांसद जी के प्रयासों से, माननीय विधायक श्री प्रभात वर्मा जी के प्रयासों से ये आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। मैं गोंडा जिले के निवासियों को और विशेष रूप से इस क्षेत्र के निवासियों को, इस विधानसभा के निवासियों को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। जैसा कि आपने सुना कि ये पावर हाउस बनने से, ये सब स्टेशन बनने से न सिर्फ गौरा विधानसभा के लोगों को फायदा होगा, 3.5 लाख जनता को यहाँ बिजली मिलने में सुविधा होगी। जो वोल्टेज डाउन हो जाता था, बिजली कटौती होती थी, उसमें से आपको राहत मिलेगी। बल्कि अब आप लेने वाले की जगह अब आप देने वाले बन गए हैं। अगर गोंडा को कभी आवश्यकता पड़ेगी तो आपसे मनकापुर होते हुए आप गोंडा को भी बिजली दे सकते हैं। तो इस तरह लोगों को मैं चेतावनी भी दे रहा हूँ आपकी तरफ से कि अब ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अभी आपकी जानकारी के लिए कल जो है हमारी एक विजिलेंस टीम जो अब चेकिंग करने जाती है, उनके 3 लोगों पे हमने पुलिस केस किया है, क्योंकि उन्होंने गलत एक आदमी को फंसाने के लिए पूरी व्यूह रचना, पैसा लेने के लिए और नहीं दे रहा था तो उसको फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए 3 लोगों पे पुलिस केस हुआ है, और उसके ऊपर के जो हमारे अधिशासी अधिकारी उनको निलंबित किया है। इस तरह का हम लोग कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोग के संकल्प है। आप लोगों का जो सहयोग चाहता हूँ
वो ये चाहता हूँ, पैसा कोई मांगे तो पैसा देना नहीं है। क्या करना है? पैसा नहीं देना है, खाली हमको एक फोन कर देना है, चाहे विधायक जी को या सांसद जी को एक टेलीफोन कर देना है कि फलाना भाई पैसा मांगत है, बस फलाना भाई की दवाई करना हमारा काम है। तो इसलिए देखिए, भ्रष्टाचार तभी पनपता है, भ्रष्टाचार तभी चलता है भाइयों बहनों, जब हम और आप उसके लिए एक कदम बढ़ाते हैं, बाकी लोग उसी का फायदा उठाते हैं। तो इसलिए आपसे भी मेरी गुजारिश है कि एक तरफ जो भी बाकी काम रह गया हो, जो भी बाकी काम रह जा रहा हो हमारे विद्युत की संरचना को ठीक करने के लिए, उसको आप निर्देशित कीजिए, बताइए, थोड़ी आवाज उठाइए, वो काम हो जाएगा। उसी प्रकार अगर सहयोग कटिया वालों से जरा मुक्ति दिलवाइए हमको, ये भी आपके बिना नहीं होना है। जब तक हमारा समाज जागृत नहीं होगा तब तक आपको देखिए, हम कितना भी सब स्टेशन मित्रों बना लें, कितना भी हम क्षमता बढ़ा लें, जब तक सारा का सारा जो भार है बिजली का, जब तक वो हमारे रिकॉर्ड पे नहीं आएगा, जब तक हमारे किताब पे नहीं आएगा, जब तक हमारी क्षमता में, जब तक उसका पैसा नहीं आए, ये तो सामान बेचा तो सामान का पैसा मिले, ये साधारण सी गणित है। हमारा बिजली विभाग 1 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में और घाटे में चल रहा है, हजारों करोड़ रुपए के कर्जे में चल रहा है। ये व्यवस्था कैसे चल रही है वो हम जानते हैं। तो इसलिए आपको ये तीसरा सहयोग भी बिजली चोरी रोकने में भी हमारा आप लोग करिए। कांग्रेस ने धोखा, किसने किसको धोखा दिया वो तो वही लोग जाने। किसके अंदर ये धोखेबाजों का सम्मेलन था, ये तो हम पहले ही से कह रहे हैं। ये एक, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक 28 फ्यूज बल्बों की झालर थी और जिससे कोई प्रकाश होने वाला नहीं। अब दूसरी बात आई कि वो फ्यूज बल्ब भी आपस में धोखा दे रहे थे एक दूसरे को। तो अब ये उनके उनके उसका है। हाँ, हमारे चूंकि हम अवध क्षेत्र में खड़े हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आती है जिसमें कहा गया है कि भगवान भले नरक का वास दे दे लेकिन दुष्ट का संग न दे, साथ न दे। बर भल बास नरक करता था, दुष्ट संग नहीं जनि देहि विधाता। इस प्रकार जब विभीषण रावण को छोड़ करके जब भगवान राम को आता है मिलने, सुंदरकांड में चौपाई है, तब भगवान राम उसकी व्यथा सुन करके कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जीवन कितना कष्ट वाला रहा होगा। और वहीं ये चौपाई कही जाती है, बर भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देहि विधाता। भगवान भले नरक का वास दे दे लेकिन कभी किसी दुष्ट का संग न दे। अब ये बात अलग है, कौन कितना दुष्ट था वही लोग जाने। पूरे प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को मालूम है समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उससे ज्यादा भ्रष्ट, उससे ज्यादा आतंकित करने वाली, सामान्य व्यक्ति का खून चूसने वाली, महिलाओं को प्रताड़ित करने वाली, बेइज्जत करने वाली, उससे ज्यादा खराब सरकार शायद इस प्रदेश में आई नहीं है। ये पूरा जनमानस मानता है और देखा है और हम सभी उस बात के साक्षी रहे हैं। जहां तक